अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि फोड़े क्यों निकलते हैं, इसके असबाब क्या हैं और इनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहले हम फोड़े की तारीफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसके असबाब और इसका असूल इलाज भी बताएंगे जो मुआलजीन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फोड़े की तारीफ़ आसान अल्फाज में हम यूँ कर सकते हैं कि ऐसा ठोस और सख्त उभार जिसमें कुछ दिनों के बाद पीप पड़ जाए फोड़ा कहलाता है। दोस्तों, फोड़ा दरअसल उस फासिद मवाद का नाम है जो कि आम रूटीन में खारिज होने की बजाय जिस्म में रुक जाता है और उस फासिद मादे को हमारी तबीयत मुदब्बरा बदन एक जगह पर कवर कर देती है, रोक देती है, फोड़े की शक्ल बना देती है ताकि ये मवाद पूरे जिस्म में फैल कर इंसानी जिस्म को तबाह न कर दे। वो उसको फोड़े की सूरत में एक ही जगह रोक देती है। फोड़ा दरअसल तबीयत मुदब्बरा बदन की उस कोशिश का नाम है जिसमें तबीयत इस फासिद मवाद को बज़रिया जिल्द के मसामात निकालने की कोशिश करती है। अब हमारे जिस्म में जो फासिद मादा है वो 3 किस्म का है, इसलिए फोड़े भी 3 ही किस्म के होते हैं। नंबर 1 बलगमी फासिद मवाद, नंबर 2 सौदावी फासिद मवाद और नंबर 3 सफरावी फासिद मवाद। यानी हमारे जिस्म में 3 तरह के फासिद मादे हैं, तो हमारे जिस्म में जो निकलने वाले फोड़े हैं वो भी 3 ही किस्म के होते हैं। कानून मुफरद अज़ा में ये बात बुनियादी तौर पर तस्लीम की जाती है कि जब किसी मुफरद उज़्व में तेज़ी और तहरीक पैदा हो तो वहाँ दौरान खून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो वहाँ तहरीक बिगड़ कर सोजिश और वरम की शक्ल इख्तियार कर लेती है और आखिर में वहाँ पर फोड़ा पैदा हो जाता है, जिनको हमने कहा जी कि उसकी 3 इकसाम हैं। अब दिमाग व आसाब में चूँकि खिलते बलगम है और इनका जो फासिद मादा है वो बलगमी फासिद मादा है, तो आसाबी फोड़े जो हैं इनमें अमूमन पीप नहीं पड़ती। ठीक है, जैसा कि आम तौर पर हम ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों में देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उज़लाती फोड़े जो हैं ये इस सूरत में निकलते हैं जब हमारे जिस्म में सौदावी फासिद मादा रुक जाता है। उज़लाती फोड़े जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं और इनमें जो पीप है वो देर से पड़ा करती है। और नंबर 3 गुद्दी फोड़े, इसमें सफरावी फोड़े भी इसको कहा जाता है। जब खिलते सफरा गैर तबाही हो जाती है और इसका फासिद मवाद जिसमें रुक जाता है तो ऐसी सूरत में सफरावी फोड़े बन जाते हैं। अब चूँकि सफरा का मिजाज गर्म है इसलिए जो सफरावी फोड़े हैं ये जल्दी पक जाते हैं, इनमें जल्दी जो है वो पीप पड़ जाती है। ठीक है जी। अब इस सूरत में हमारे पास जो है वो असूल आ गया कि फोड़े कितनी किस्म के हैं, उनकी तारीफ़ क्या है, उनमें कौन सा फासिद मवाद रुकता है। ठीक है जी। तो इसमें अब हम देखते हैं कि अगर आसाबी फोड़े हो जाएं जिसकी अहम अलामात ये हैं कि मरीज़ का मिजाज बलगमी होता है, पेशाब रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा आया करता है। अगर ऐसा फोड़ा बन जाए तो उसमें जो है वो पीप चूँकि थोड़ी बनती है और ये जल्दी पक भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये मुंदमिल होने के लिए काफ़ी टाइम लेता है। तो आसाबी फोड़े को पकाने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इसमें 3 चीज़ें आपने लेनी है जी। पहली चीज़ है जी हलीला स्याह बरियां, ठीक है। दूसरी चीज़ है आंवला और तीसरी चीज़ है गंधा कामला सार। ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। ठीक है, ये तीनों जो है हम वज़न हैं।
हलीला स्याबरियाँ, आंवला और गंधक आंवला सार, ये तीनों हम वज़न हैं। इनको बारीक पाउडर कर लें और किसी भी चीज़ को मिलाकर, यानी सरसों का तेल मिला लें या तिलों का तेल मिला लें, इसका पेस्ट बना लें और फोड़े पर लगा दें। ठीक है, 1 से 2 दिन तक लगाएंगे तो ये फोड़ा फट जाएगा। जब ये फोड़ा फट जाए तो फिर आपने नीम मिले पानी से इसको रोज़ाना धोना है और फिर यही चीज़ जो है हलीला स्याबरियाँ, आंवला और गंधक आंवला सार इंतहाई बारीक पाउडर करके 2 से 4 रत्ती तक उस मरीज़ को खिलाना है। यानी बतौर इसको आप मवाद पकाने के लिए फोड़े पर लगा भी सकते हैं और जब फोड़ा फट जाए तो उसको साफ़ सुथरा कर लें और नीम मिले पानी से उसको धोते रहें। ठीक है जी। उसके बाद ये जो नुस्खा आपको बताएं, ये आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आप जब फोड़ा फट जाएगा उसको साफ़ करने के बाद इसका सफूफ जो है ये फोड़े पर छिड़केंगे तो ये ज़ख़म बहुत जल्द जो है मुंदमिल हो जाएगा। अब नंबर 2 पे आता है जी उजलाती फोड़े। ये एक तो साइज़ में बड़े होते हैं, इसमें मुश्किल से पीप पड़ती है, इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको पकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको पकाने के लिए आपने दर्ज झैल चीज़ें लेनी है। पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवाइन देसी। ठीक है जी, अजवाइन देसी लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने जनाब लेना है जी गंधक आंवला सार। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप अदरक ले सकते हैं जिसको सुंड भी कहा जाता है। खुश्क लेनी है आपने। ये तीनों भी बराबर वज़न ले लें। ठीक है, बराबर वज़न लेकर इसको जो है वो आप इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद इसको सरसों के तेल में मिलाकर या ग्लिसरीन में मिलाकर या देसी घी में मिलाकर पट्टी बांध दें। 2 से 3 दिन ये पट्टी इस्तेमाल करें। जब ये फोड़ा पक जाए, फट जाए तो पीप होगी, वो खारिज हो जाएगी। नीम के पत्ते लेकर पानी में उबाल लें। इस पानी से इस फोड़े को आपने अच्छी तरह जब पक के फट जाए धोना है। धोने के बाद आपने यही जो पाउडर है इसके ऊपर छिड़कना भी है और 2 से 4 रत्ती तक मरीज़ को खिलाना भी है। इसके अलावा आप इस पर इलसी जो है उसकी भी पट्टी बना के बांध सकते हैं इस फोड़े को पकाने के लिए। और ये जो असाबी फोड़ा है यहाँ पे आप खिशखाश, तुख्म खिशखाश, उसकी पट्टी भी बांध सकते हैं। ये भी इस फोड़े को पकाती है। ठीक है जी, ये उजलाती फोड़े का इलाज हो गया। अब आते हैं जी गोदी फोड़े की तरफ। ये फोड़ा जो है चूँकि इसमें सफ़रा का मिजाज इंतहाई गर्म है, इसलिए इस फोड़े में पीप बहुत जल्द पड़ जाती है। और ये फोड़े ऐसे होते हैं इनमें सोजिश बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि जब कोई शख्स आग से जल जाए तो छाले उभर आते हैं जिनके अंदर रतूबत भरी होती है। तो ये गोदी फोड़े ऐसे होते हैं, इनमें रतूबत भरी हुई होती है, इसलिए ये जल्दी फट जाते हैं। बहरहाल इस फोड़े को पकाने के लिए आपने क्या करना है, इसमें आपने पहली चीज़ जो है वो लेनी है सुहागा। ठीक है, अकेला सुहागा भी बांध देंगे तो ये फोड़े को पकाकर फाड़ देगा। इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ें भी आप मिला सकते हैं। सुहागा आपने लेना है, इसको आपने बरियां कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपने मुलट्ठी लेनी है। ठीक है, इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। और तीसरे नंबर पर आपने गंधक आंवला सार लेनी है। ठीक है, ये तीनों बराबर वज़न लेनी है आपने। ठीक है, और इनको इंतहाई बारीक पाउडर करके पेस्ट बनाकर ग्लिसरीन में मिला लें, धनिया के तेल में मिला लें, कद्दू में के तेल में मिला के, ठीक है, मक्खन में मिला के, वैसलीन में मिला के, ठीक है, पट्टी बनाकर आप इसको बांध दें। ठीक है जी, 1 से 2 दिन में ये फोड़ा पककर फट जाएगा। इसको किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद यही जो चीज़ें आपको बताई गई हैं 2 से 4 रत्ती तक आपने मरीज़ को खिलानी भी हैं। और इसके अलावा ज़ख़म को मुंदमिल करने के लिए ये बारीक पाउडर आप इसके ऊपर छिड़क भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फोड़े निकलने
और उनको पकाने और उनको साफ़ करने और उनको मुंदमिल करने का इलाज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें। एक और बात भी याद रखें कि जिस किस्म के फोड़े निकलते हैं, आपको अलामात बता दी गई हैं कि आसाबी फोड़े में मरीज़ के पेशाब की रंगत सफ़ेद होगी और उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, पेशाब ज़्यादा आएगा। उजलाती फोड़े में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, देर से पकेगा और बड़े बड़े फोड़े होंगे, ठीक है, और इसमें मरीज़ को गैस होगी, कब्ज़ होगी, पेशाब सुर्खी माइल आएगा, ये इसकी अलामात हैं। और गुद्दी फोड़ा बहुत जल्द पक जाता है, इसमें सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और इसमें मरीज़ के पेशाब की रंगत जो है वो जर्दी माइल होती है और पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है। तो इन अलामात से आप इन फोड़ों की पहचान भी कर सकते हैं और जो भी फोड़ा हो, ठीक है, उसकी अलामात का आपको पता होगा तो वो खुराक जो है वो आपने उस मिजाज की बंद कर देनी है। यानी अगर आसाबी फोड़े हैं तो बलगमी ग़िज़ा बंद करके आपने सौदावी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, और अगर उजलाती फोड़े निकले हुए हैं तो आपने प्रोटीन यानी तुर्श तेज़ाबी खुराकें बंद करके फैट्स यानी सफरावी गर्म ग़िज़ाएँ लेनी है। और अगर गुद्दी फोड़ा निकला हुआ है तो फिर आपने गर्म ग़िज़ाएँ जो है वो छोड़ के बलगमी ग़िज़ाएँ लेनी है, तो इंशाल्लाह ये फोड़े जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक और बात याद रखें कि जो लोग माहियत को समझे बगैर फटाफट नुस्खे पर पहुंच जाते हैं तो वो फिर नुकसान उठाते हैं। इसलिए जब तक आपको किसी चीज़ की माहियत का पता नहीं होगा, आप इलाज में फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाएंगे।